हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक से। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले हम ये देख लें कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, जब कोई दो एटम के बीच में जिस तरह का बॉन्ड होता है वो ये डिसाइड करता है कि उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन, मैंने ले लिया H2 मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर मैं बोलूं कि किसी एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया O2 मॉलिक्यूल, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2। ओके, अगर किसी भी एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। देखो N2 फॉर एग्जाम्पल, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि बॉन्ड किस तरह का है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब जरूरी नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 या फिर 3 आए, वो वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 0.5, 1.5, 2.5, इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्योंकि कई बार आपको कई सारे मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना आता है तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकाले कैसे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमको उस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, आप रेफरेंस मान लीजिए N2 को। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 और 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब हमें क्या करना है, बस आप इसको ध्यान रख लीजिए। अब आप सब बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। अगर हम इस तरफ चलेंगे यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 15 है तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करते जाएंगे। ठीक है, यानी 15 के लिए 2.5, अगर 16 है, 17 है, 18 है तो क्या होगा, देखो 0.5 कम करते जाएंगे। 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 1.5 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 1 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं इस तरफ चलूं तो भी मुझे सेम करना है, 0.5 कम करते जाना है, यानी 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, फिर 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 11, 10, क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका 1.5 एंड इसका क्या हो जाएगा 1। यानी कि हमको सिर्फ क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अगर 14 आएगा तो हमको ध्यान रखना है 3 है, उसके बाद इधर जाते जाएंगे तो 0.5 कम करते जाएंगे और इधर जाते जाएंगे तो 0.5 कम करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में अगर किसी का पर्टिकुलरली बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा तो हमें कैसे निकालना है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक्सेप्शनल केस CO+ मॉलिक्यूल के लिए एक्सेप्शनल है। इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा 3.5 होता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, एक्सेप्शनल केस है CO+।
और ये इसका 3.5 होता है, जबकि इस ट्रिक से अगर हम निकालेंगे तो कुछ और आता है, ठीक है, और हम वहां पे गलत कर देते हैं, इसलिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछते हैं CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और वहां पे हम अक्सर अगर हमें एक्सेप्शनल नहीं पता तो हम गलत कर देंगे, ठीक है, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। ओके, रब कर दो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रब कर दो, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, हम इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। CO, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं 8, इक्वल टू कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। समझ में आया? इसका देखिए नाइट्रोजन कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि इस मॉलिक्यूल के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम -1, तो कितना हो जाएगा फिर से 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए O2 माइनस, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अब हम क्या कर देंगे +1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा देखिए 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। O2 प्लस 8 प्लस 8 -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। यहां देखिए O2 -2, 8 प्लस 8 प्लस, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो ये हो जाएगा +2, तो क्या आ जाएगा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। यहां देखिए O2 +2, तो ये हो गया 8 प्लस 8 -2, तो टोटल कितना हो गया 16 - 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3। यहां देखिए CO प्लस, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के पास 8, -1, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो -1, कितने हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन, मींस बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। और यहाँ पे हम फ्लो में गलती कर गए, क्योंकि मैंने क्या बोला था CO प्लस, मैं फिर बोल रही हूँ एक्सेप्शनल केस है, एक्सपेरिमेंटली इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा देखा गया था और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। इसको फिर आप स्टार लगा के नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, ठीक है, समझ में आया? बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत आसान है, आप ऐसे ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए और आप फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 14 के लिए 3 है, अब उससे अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर 0.5 कम कर देना है, अगर इससे ज्यादा देखेंगे तो 0.5 कम करना है, ठीक है, समझ में आया? अब हम कुछ 1-2 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये रब कर दूं, ये क्वेश्चन है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे क्या पूछा है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, तो अब हम उसके लिए क्या करें, पहले बॉन्ड ऑर्डर का निकाल लें, उसके बाद में हम उसका जस्ट उल्टा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आएगा उसका हम जस्ट उल्टा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखो ये कितना है 16 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 8 16, ये कितना है 16 - 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने हैं 16 + 2
18 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना है 16 माइनस 1 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए 3 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है। 16 के लिए देखो कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, 17 के लिए 1.5। यानी कि अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर के लिए ऑर्डर निकालना है डिक्रीजिंग, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा O2 प्लस 2 का, उसके बाद किसका है O2 का, उसके बाद O2 माइनस, एंड सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 माइनस 2 का, ठीक है। ये तो बात हुई बॉन्ड ऑर्डर के लिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन में ये निकालना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। मतलब ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, O2 माइनस 2, O2 माइनस O2 एंड O2 प्लस 2। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।